जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर 11 अप्रैल को हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग का को जो पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आगे और जो पेपर हैं पूरे 21 सेट उसकी रीजनिंग के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो पहला अपना ये क्वेश्चन है, तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया कि इसको रिलेशन बताना है कि ये किस रिलेशन को वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखेंगे, देखिए क्या है ये, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है माता, चाचियाँ, डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर हैं वो सभी माताएं हों या फिर जो चाचियाँ हैं वो डॉक्टर हों। तो इस तरीके से ये तो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। पिता, भाई, पुरुष। तो आप इसमें देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो भाई हों वो पिता ही बने, कई भाई ऐसे जो पिता नहीं बने। और मतलब कुछ ऐसा रहता है कि इस तरीके से ये प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तो ये भी कैंसिल। आप यहाँ पे देखिए दादा, पिता, पुरुष। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति दादा बना है तो वो कभी ना कभी पिता ज़रूर बना होगा, तभी वो दादा बना है। तो यानी कि दादा दादा को कौन कवर कर सकता है? पिता। और पिता को कौन कर सकता है? मेल। यानी जो भी पिता रहेंगे वो मेल तो ज़रूर होंगे। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो ये दिया गया है डाइस से क्वेश्चन है। इसमें बताना है, ये कुछ सिम्बॉल दिए गए हैं तो इसको अपोजिट सिम्बॉल किसके बताना है? एच के बताना है। तो अपन पहले क्या देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कॉमन इसमें क्या है? आई। तो आप आई को पकड़ के क्या है क्लॉकवाइज घुमाइएगा, आई, फिर क्या है एच, फिर परसेंटेज। इसी तरीके से इस वाले में करिए तो आई एट द रेट और फिर क्या है एच। तो अपने किसके विपरीत पूछा गया है? एच के। तो एच के विपरीत क्या है? एट द रेट। तो यानी आंसर हो जाएगा अपना 4। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या से संबंधित है दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, इस तरीके का रिलेशन दिया रहता है, आपको बताना होता है कि क्या रिलेशन चल रहा है। तो वैसे आप इसमें देखिएगा कि 223, 350, 519 क्या है इसमें। तो आप देखेंगे जैसे ही इसमें आप देखेंगे 6 का क्यूब प्लस 7, और आप यहाँ पे देखेंगे 7 का क्यूब प्लस 7, यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब प्लस 7। तो अब आगे क्या आएगा? 9 का क्यूब प्लस 7। 9 का क्यूब क्या होता है? 729 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 736। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है? कूट भाषा दी गई है। 62-19 का अर्थ है सचिन इज़ अ क्रिकेटर, और 26-46 का अर्थ है ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। आप क्या देख रहे हैं इसमें? कोड तो है, जैसे यहाँ पे 2 के कोड के लिए क्या दिए गए? इज़, पर यहाँ पे 2 के कोड के लिए दिए गए ही। यानी कि यहाँ पे एक ही शब्द के लिए अलग अलग कोड दिए गए हैं, मतलब एक ही जो शब्द है उसके लिए अलग कोड, इसके लिए अलग कोड है। तो मतलब वो नहीं लगा सकते कि एक ही शब्द के कोड है, तो इस तरीके से अपन मैच करें। अब अपन यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगेगा। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे देखिए सचिन, सचिन में 6 अल्फ़ा है, वेट है, तो आप इसको 6 से प्रेजेंट कर दीजिए। इज़ में 2 हैं तो इस तरीके से इसको लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए ही में 2, प्लेट में 6। तो इसी तरीके से इसको मुंबई को कैसे लिख सकते हैं? तो 6, 2, 4, 6, यानी 62-40। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक और है इसी से कोडिंग डिकोडिंग से। तो इसमें क्या लिखा है? क्राउड। क्राउड का क्या दिया गया है कोड? 23, 41, 59, 24। इसको कैसे लिखेंगे अपन? देखिए सी का अपोजिट कैसे चल रहा है, इधर से पीछे साइड से। सी का अपोजिट कितना? 3 आता, 3 में 24 यानी 27 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आर, आर कितने में आता है? 18, 18, 9, 27, यानी ये अपोजिट दिया गया नंबर। अब ओ, ओ में देखिए ओ का 15 दे दिया गया क्योंकि ये वॉवल्स है। ठीक है, डब्लू, डब्लू का देखिए क्या है, ये इस तरीके से 4। डब्लू 23 में आता है, इसका अपोजिट 4 हो जाएगा, कितना? 27। यानी डी, डी में आप देखेंगे कितना है? 23, यानी 4, 4 का अपोजिट कितना होता है? 23। इस तरीके से यानी डी, डब्लू का अपोजिट कितना होता है? डी। ठीक है, इस तरीके से इसी में भी दिया है। तो जहाँ पर वॉवल्स आए उसको अपन को जो उसकी प्लेस वैल्यू वही अंक देना है, और यदि कॉन्स्टेंट आ रहे हैं तो उसको अपन को उसके अपोजिट की वैल्यू देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो क्या है, एक तो उल्टा लिया गया है पीछे साइड से। तो पहले अपन को एल की वैल्यू दे, तो एल 12 में तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, अब इसके बाद ए का तो एक ही लिख लेंगे अपन। ठीक है, ए। फिर आता है जी, जी आता है 7 में तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 20, तो हो जाएगा 20। ठीक है, यू, यू आता है 21 में, तो ये है अपना वॉवल्स, इसको 21 ही लिख लेते हैं। और आर, आर आता है 18 में तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और एफ आता है 6 में तो इसका अपोजिट हो जाएगा कितना? 21।
तो 15/12/02/1921, 15/12/02/1921, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोहित और सुदेश ने एक दुकान से कलम और कॉफ़ियाँ खरीदी। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा मैथ्स जैसे सवाल है, इसको करते हैं, आइए देखते हैं। तो 3 कलम और 6 कॉपी यानी नोटबुक लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितने 180 रुपये में खरीदते हैं। और सुदेश ने क्या किया, इतना ही 5 कलम और 2 नोटबुक्स कितने में खरीदी, 116 में। तो अपन को बताना मोहित ने कॉपी खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। अब आपको देखिए नोटबुक की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करिए, कॉपी को हटा दीजिए। यहाँ पे अपन कितना 3 का इंटू करेंगे और यहाँ पे 5 का, तो अब क्या आएगा 3 का इंटू करने में, तो ये तो समझ लीजिए हट जाएगा। यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा 30 नोटबुक बराबर 80 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 पंच 9 यानी 900। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे क्या 3 का इंटू करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 6n, और ये कितना हो जाएगा 316 यानी 348। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 24n बराबर है, अपन यहाँ से घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 8 में देखेंगे ये हो जाएगा 500। तो अपन को क्या निकालना, मोहित ने कॉपी खरीदने में कितने खर्च किए। मोहित ने कितनी 6 नोटबुक खरीदी, तो एक काम करते 6 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो वो निकल आएगा अपनी मोहित वाली। 6 से करेंगे कितना, ये 4 से करेंगे ताकि अपन को 6 की वैल्यू निकल आए। ठीक है, 4 से करते तो 6 नोटबुक की निकल आएगी। यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे कितना 1, और ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 यानी 138 रुपये। तो आज देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 138। ठीक है, अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलिए बैठाते हैं इनको। ये बैठे हैं कितने 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन्होंने क्या है उत्तर दिशा में मुख किया है, तो एक अच्छी बात है कि यदि उत्तर दिशा में है तो जो अपना लेफ्ट है वो इनका भी लेफ्ट होता है, जो अपना राइट है इनका भी राइट होता है। तो चलिए देखते हैं, जो पहले बिल्कुल फिक्स जानकारी दी गई है अपन पहले उसमें देखेंगे। गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान में है, तो गौरव अमित के यहाँ पे लिखते हैं गौरव अमित के 1 2 3 4, यानी अमित ये है तो इसके बाएं में 1 2 3 4 गौरव बैठा हुआ है। ठीक है, युक्ति एक किनारे पर बैठी, यानी यहाँ पे कहीं युक्ति बैठी होगी या फिर यहाँ कहीं पे बैठी होगी। ठीक है, हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान में है, तो यहाँ पे बाएं देखेंगे तो है नहीं, यहाँ पे बाएं बैठ सकते, तो 1 2 3 4 यानी हातिम यहाँ, यानी ये वाली कंडीशन तो अपनी गलत हो गई। ठीक है, अपने नीचे वाला डायग्राम यानी सही है। अब क्या लिखा है, जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो गौरव ये है इसके दाएं तीसरे स्थान इस साइड 1 2 3 यानी यहाँ पे आ जाएगा जैद। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे ऐसा बैठाना है ताकि ये कंडीशन भी सॉल्व हो सके। तो आप देखिए युक्ति तो कोने में बैठी है, यानी यहाँ पे अपन यदि बैठा रहे हैं अमित जैद, तो एक हाल यहाँ पे जगह रहेगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा अपना गौरव। ठीक है, अब बचा कौन यहाँ पे, तो बच चुका है यहाँ पे वरुण। सवाल क्या पूछा गया है, जैद के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो जैद ये है उसके बाएं दूसरे स्थान में कौन है 1 2 यानी एच यानी हातिम। ठीक है गाइस, तो आंसर 2 है अपना। चलिए देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से एक और सवाल है। निश्चित कूट भाषा में इसको छपाक को इस तरीके से लिखा गया है, तो भाषा में बताइए मलंगा को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप इसमें देखिए क्या कोडिंग लगी हुई है, CD यानी इसको क्या है एक बढ़ रहा है, C से 1 जा रहा है मतलब +1, फिर क्या है H आता है 8 में और J आता है यानी +2, फिर S से क्या हो रहा है H आता है 8 में और K यानी 11 यानी +3, फिर कितना हो रहा है +4 +5 +6 +7, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तब इसी बात में अपन को देखिए M से +1 1 करेंगे कितना N हो जाएगा, A से +2 करेंगे कितना हो जाएगा C, और L से +3 करेंगे कितना हो जाएगा O, और A से +4 करेंगे कितना हो जाएगा E। तो इस तरीके देखिए अब ये आ रहा है ऑप्शन 4 अपना NCOE, बाकी किसी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या आया होगा। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज़ में जो बढ़ते जा रहे हैं एकदम से अचानक बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी इसमें प्लस और सब्ट्रैक्शन वगैरह तो नहीं हुआ है, इसमें ज़रूर एडिशन मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी जाके इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है अचानक से। तो आप देखिए 5
5 में अपन ने क्या 4 का गुणा करा, 5 इंटू 4 माइनस 2 यानी 18। ठीक है, अब 18 को अपन ने 4 से इंटू किया -2 कितना हुआ, 18 चौके 72 -2 70। ठीक है, 70 का अपन ने 4 से गुणा किया और -2 किया कितना होता है 280। 280 में से 2 जाएंगे 278। अब 278 का अपन 4 से गुणा करेंगे और -2। तो गाइस आप यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस भी लगा सकते हैं, जैसे कैसे देखिए 278 का 4 में गुणा करेंगे तो ये लगभग आपके पहुँच ही जाएगा 800 के ऊपर। तो देखिए 800 के ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं सेव की है, तो आप इसको आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो वैसे अभी एसएससी ने एक नए पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अभी ज़्यादा शिफ्टों में भी नहीं आया, पर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप नेक्स्ट पेपर में आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ये लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है। जैसे ये 48 है, 48 को क्या है 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। और जो 42 है इसको डिवाइड करेंगे कैसा 14 से, तो कितना जाएगा 3। तो 6 3 18। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसको। जो अब इसकी बात करते हैं, 63 को डिवाइड करेंगे 21 से तो कितना आ जाएगा 3। और 45 को डिवाइड करेंगे कितना 9 से तो कितना आ जाएगा 5। तो कितना हो गया 15। तो ये देखिए 15 है। ठीक है, इसी तरीके से अपन 56 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 के साथ 56 7। और 51 को डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना हो जाएगा 3। तो 7 या 21, तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आंसर 21। ठीक है गाइस, इस तरीके से अपन सवाल कर सकते थे। ये तीनों एक अलग अलग वैल्यू हैं, यहाँ पर इस तरीके से बताना है इसको रिलेशन लगा के कैसे हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इन क्वेश्चनों में अधिकतर क्या है ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए आप, फिर ज़्यादा समय बचा सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। 60 और 48 तो डिवाइड नहीं हो रही, यानी इसके बाद यदि इंटू होता है तो चलिए देख इसको सॉल्व करने का बनता है। बाकी पर यहाँ पे प्लस है तो यानी ये ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे क्या है डिवाइड, इसके बाद इंटू है, मतलब ये चल सकते हैं। यहाँ पे यदि अपन डिवाइड लाएँ तो ये भी फ्रैक्शन वैल्यू बना रहा है, पर इसके बाजू में इंटू है तो ये बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, इसके आसपास भी कोई इंटू नहीं, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है। अपन को अब चेक कौन सा करना है, सेकेंड और फोर्थ। तो वैसे तो आप देख ही रहे हैं आंसर यही है। बाकी इस तरीके से आप कर सकते थे और अपना समय बचा सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या सीरीज चल रही है इसमें, टी से कितना मतलब 20 18 16 14, यानी अब क्या आएगा 12। 12 में क्या होता है एल। ठीक है, अब देखिए एल के तो दो ऑप्शन है, यानी ये कट ये कट। ठीक है, अब क्या है देखिए बीच का तो कॉमन है, तो यानी अपन लास्ट का देख लेते हैं। तो एफ से जे कितना 4 बढ़ रहा है 14, फिर 18, फिर 22। 22 में क्या आता है वी, तो ये हो जाएगा वी, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या है सभी फूल सुंदर हैं, यानी जो फ्लावर हैं सभी फूल वो सुंदर हैं। और लिखा है वैदी ही सुंदर है। देखिए वैदी ही सुंदर है, वो लड़की है फूल है, ये तो कुछ बताया नहीं गया, तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं वैदी, मान के चलिए ये है। और ये बाहर भी हो सकती है वैदी। ठीक है, तो अपन को क्या है रिलेशन देखना, वैदी एक फूल है, इसके बारे में कोई अपन को जानकारी नहीं दी, यानी ये तो गलत हो गया। कुछ सुंदर फूल हैं, तो ये देखिए कुछ सुंदर हैं जो फूल हैं, बाकी ये तो सही है। तो एक ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये देखिए फिगर दिए हैं, इसको अपन को पेपर कटिंग से दिया गया है। तो देखिए एक बार फोल्ड, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार फोल्ड किया यानी इसका डबल कर देंगे, 4 दूनी 8। तो यानी कोई भी जो आकृति बनी होगी वो 8 बार टाइप से बनी, यानी 2 गोले हैं तो 2 का यानी 16 टाइप से गोले होंगे। तो पहली कंडीशन तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, आप सिमेट्रिकल बांटिए जिस जिस तरीके से ये, तो आप देखिए सिमेट्रिकल बांटने में जैसे ही अपन इसको बांटेंगे सिमेट्रिकल में, तो ये तो नहीं बट पा रहा है, ये गोले कट रहे हैं। इसी तरीके से इसमें, यानी ये दो ऑप्शन तो अलग हो गए। अब अपन इसमें जब बांटेंगे तो देखिए इसको अपन जब बांटते हैं इस तरीके से, तो इसमें भी कुछ सिमेट्री नहीं बन रही, किसी में 5 आ रहा है किसी में 4 आ रहे हैं, इस तरीके से है। गोले कहीं पास है कहीं दूर, तो अपना ऑप्शन ए राइट हो जाता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग मतलब सवाल है। देखिए 29 @ का मतलब क्या है प्लस,
128। डॉलर का मतलब क्या है, भाग 16। परसेंटेज का मतलब क्या दिया गया है, गुणा। और है इसका मतलब क्या दिया गया है, माइनस। देखिए क्या है, 16 100 इससे काटेंगे कितने, 4 से काट लेते हैं, 4 3 2 यानी 8। 8 ये हो गया, 8 8 इंटू 7 करेंगे 56 माइनस 22 प्लस 29। ठीक है, ये उससे 29 में से 22 चला जाएगा, कितना बचेगा 7। 7 में 56 जोड़ देंगे, कितना बचेगा 63। इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डिक्शनरी से है, आप इसको देखिए क्या है, पिटीशन। तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये कट गया, पिटीशन जो इतना कॉमन है अपन उसको काट लेते हैं पहले, ये ठीक। तो पहले तो आ जाएगा अपना 3। अब इसके बाद देखते हैं कौन, तो पहला आता है ए, तो आ जाएगा पहला। अब ये भी हो गया। अब इसमें देखते हैं ई आया, तो इन दोनों में कौन है, तो ई के बाद ये आता है 4, ये 5 में आता है, ये 5 में, इसके बाद आता है 4, तो ये हो जाएगा अपना 5 4 2। तो यानी 31 54 2, 31 54 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ब्लड रिलेशन से सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। देखिए कार्तिक है, कार्तिक के इकलौते बेटे यानी कोई बेटा होगा उसका, इकलौते बेटे की बेटी है, तो ये सलोनी होगी। ठीक है, निरूपा दीपक की माँ है, इससे कोई डिसाइड नहीं हुई। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरूपमा से हुई है। कार्तिक दीपक के दादा हैं। देखिए कार्तिक दीपक के दादा हैं, यानी ये दोनों भाई बहन होंगे, दीपक और सलोनी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसके दादा होगा। अब इस यहाँ पे एक चीज़ क्या लिखे है, निरूपमा दीपक की माँ है, यानी निरूपमा इसकी वाइफ होगी प्लस वाले में, यहाँ पे जाएगी निरूपमा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यामिनी के इकलौते बेटे, यानी इसकी पत्नी होगी यामिनी, तभी तो इसका इकलौता बेटा ये है। इकलौता बेटा ए यानी अंकित हो गया, इसकी शादी निरूपमा से हुई, तो ये ठीक है, ये अपना सही सेट हो रहा है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, सिस्टर और ब्रदर। तो अपन को क्या पूछा, कार्तिक का अंकित से संबंध क्या है, तो अंकित ये है, अंकित का संबंध कार्तिक से, ये उनके फादर कहलाए, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही आंसर। चलिए देखते हैं। गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से निकलता है जिसका मुख उत्तर दिशा है। मान के चलिए उसका घर है, इसका मेन गेट यहाँ पे है, पर वो निकलता कहाँ, पीछे से। कितना निकला, 25 मीटर सीधा चला गया, और फिर क्या है वो बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा, ये बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, और फिर से बाएं मुड़ता है, कितना 47 चलता है, 47, और वह फिर से बाएं मुड़ता है और फिर 36 चलता है। तो अब अपन बताए घर से कितनी दिशा में और कौन सी कितनी दूरी पर कितनी दिशा में। देखिए 36 है, यानी ये बराबर है और ये, तो कहने का मतलब यहाँ पे है और घर ये है, तो घर से कितनी, 47 में से 25 जाएंगे, 47 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा 22, और कितना घर से कितने उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा, ये जो फिगर दिया है इसमें कहाँ पे कोड दिखाया जा रहा है, इनबिल्ट है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पे है, ये साफ साफ दिखा रहा है, ये यहाँ से इस तरीके से। इसमें भी क्या है, आपको दिखाना है क्या रिलेशन बन रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ये है एरो, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये घूम रहे हैं किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, तीनों सिंबल एंटी क्लॉक। और ये जो दोनों नीचे के हैं अदला बदली ऊपर, पहले यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे था तो ये यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये यहाँ पे आ जाएगा गोल। तो ऐसे ऑप्शन देख के अपन को लगाना है, यदि इससे भी नहीं होता तो फिर इनको करिएगा आप इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ये तो आप कर ही सकते हैं, ईजी है, सिर्फ लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या है, इनके बीच कुछ कोडिंग रहती है, मतलब सेम डिफरेंस अंतर रहेगा या फिर कुछ ऐसा अपोजिट रहेगा तो रिलेशन रहता है, बाकी एक अलग रहता है तो वो बताना है। देखिए जे आता है कितने 7 में, सॉरी 10 में, 10 में, और इससे जी आता है 7 में और टी आता है 20 में। तो क्या देखता है रिलेशन, जो 10 है इससे -3 क्या, और फिर इसका अपोजिट। इसी तरीके से इसमें देखिए
ये है कितना 19 में है पी, और इसका 3 करे एस मतलब 19 में है तो इससे 3 करे पी का अपोजिट के, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। इसी तरह के इसमें देखिए पी आता है 16 में, इससे 3 करे एम और उसका अपोजिट एन, ये भी है। मतलब इसमें देखेंगे आप तो ये देखिए जे नहीं बन पा रहा है अपोजिट वाला, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आप इनको गिन लीजिए कितने हैं। 3 3 6 9 12 15 18 20, यानी 20 हैं। आप इसको क्या है 4 या 5 में बांट सकते हैं। तो एक दूसरी कंडीशन क्या रहती है, आपको अल्फ़ाबेट समझ में आ रहे हैं कितने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, जेड है, सी है, एल है, एक्स है, बी है, यानी 5 अल्फ़ाबेट तो आ रहे हैं। इसके लिए अपन 5 5 में बांटें तो चल जाएगा। कितना 5 5 में बांट लेते हैं अपन, ये 3 2 5 3 2 5, देखिए क्या है एल एल एल, तो यानी यहाँ पे भी एल आ जाएगा, ठीक है। फिर और दूसरा में क्या देखते हैं, ये चौथा लेटर सी सी, तो ये हो जाएगा चौथा लेटर सी, यहाँ पे भी सी, ठीक है। तो और क्या बन रहा है यहाँ पे, देखिए एल जेड, एल के बाद है यहाँ पे जेड, एल जेड, ठीक है, एल जेड, ठीक है। ये हो गया। ये इधर पे क्या बन रहा है, तीसरे में एक्स, तो एक्स एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। सी भी बन रहा है यहाँ पे भी भी, यहाँ पे भी। तो अपना क्या हो गया, ये एल एक्स भी, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मिरर इमेज बतानी जल में बतानी, तो यहाँ पे अपन रख देते हैं जल इस तरीके से। देखिए डी है तो डी का उल्टा कैसे बनेगा, वैसे ही सेम बनेगा। तो ये देखिए ये तो सब हैं, यानी ये तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन ये कट गया, ठीक है। ऐप का जब आप उल्टा करेंगे तो ये देखिए ये तो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया ये, बाकी ऐप से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब आते हैं अपन एन, तो एन से इससे भी ये हो गया, ये तो इस तरीके से बन नहीं सकता है, ये 2 बचे। अब आप देखेंगे जेड से भी नहीं पता चल रहा ना एस से। आप देखेंगे आर में, तो आर में क्या है, जब आप इसको इसमें वाटर में देखेंगे तो ये जो बाहर है तो बाहर ही रहना चाहिए था, पर इसमें अंदर है तो ये बाहर है, तो इसी का आंसर ये हो जाएगा। इसको देखते हैं 237 196, इसके बीच क्या चल रहा है। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस है शायद इसकी। आप इसके बीच डिफरेंस कितना निकाल सकते हैं, देखिए कितने 237 में से 196, तो 4 और 37 यानी 41, 41 का है। यहाँ पे देखेंगे कितना है, यहाँ पे भी 41 और यहाँ पे भी 41, यानी 114 में से 41 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाने 3, यानी यूनिट डिजिट से आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का देखते हैं। बैक्टीरिया को इस तरीके से कोड लिखा है, तो बॉन्ड्स का बताना है किस तरीके से। देखिए बी से ई जा रहे हैं, यानी 2 से 5, ठीक है। ए से एक्स हो रहा है, ठीक है। ए कितने पे रहता है, ये उसका हो रहा है कितना -3, एक्स आता है 24 में, इसका अपोजिट, ठीक है। सी से कितना जा रहा है 3 में, +3। टी से कितना हो रहा है डब्ल्यू, +3। ई से कितना हो रहा है बी, यानी -3। तो आप क्या देख रहे हैं, जो वॉवल्स हैं ना उससे -3 हो रहा है, जो कांस्टेंट हैं उनसे क्या है +3 हो रहा है। इसी तरीके से इसमें है, ठीक है। डब्लू, तो डब्लू में 3 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 26, यानी जेड। ओ वॉवल्स है तो इसमें यानी इसे माइनस करेंगे तो 15 में से 3 गए 12, तो 12 में क्या आता है एल। यू भी है वॉवल्स, तो इसमें से अपन माइनस करेंगे, 21 में से 3 गए 18, 18 में आता है आर। एन में प्लस जोड़ेंगे 17, 17 में क्या आता है क्यू, ठीक है। डी में भी ऐसे ही जोड़ देंगे 4 जी, और एस में भी 3 जोड़ेंगे तो बी, तो जेड एल आर क्यू जी बी, ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज़ यहाँ पर अपना पहला पेपर क्लियर हो गया है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।